जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कॉमर्स सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि जहाँ जहाँ चाइना ने पोर्ट्स बनाई हैं, पोर्ट्स फंड की हैं, वहाँ वहाँ पे वो नेवल बेसिस बनाएंगे या बनाने जा रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि जो चाइनीज स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ हैं, उन्होंने तकरीबन कुछ $30 बिलियन के करीब जो फाइनेंस किया है दुनिया में 123 प्रोजेक्ट्स में। 123 123 प्रोजेक्ट्स में उन्होंने कुछ $30 बिलियन जो है वो फाइनेंस किया हुआ है, और तकरीबन 78 पोर्ट्स बनाई हैं 46 कंट्रीज़ में। और ये जो उन्होंने काम किया, ये उन्होंने फ्रॉम 2000 टिल 2021 किया। ठीक है जी। और ये जो ये पोर्ट्स हैं, ये आप समझ लें कि इनमें 79 पोर्ट्स में से तकरीबन जो 49 पोर्ट्स जो हैं वो तो ऑपरेशनल हैं। ठीक है जी। और आप देख सकते हैं कि कहा ये जा रहा है कि जिन जिन मुल्कों में बनाई गई हैं वो इतने कमज़ोर हैं कि ये जगह जो हैं ये नेवल बेसिस भी बन सकती हैं। दिस इज़ द स्टोरी। ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसमें बड़ी खुली खुली सी सिचुएशन हमारे सामने है। और जहाँ जहाँ चाइनीज़ पैसा लगा रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं, हार्बर और रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे कंस्ट्रक्शन पे पैसा लगा रहे हैं। और वो सारे के सारे जो हैं इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। कहते कहते ये हैं कि जो चाइनीज़ लॉ है वो ये अलाउ करता है कि जो सिविलियन पोर्ट्स हैं वो लॉजिस्टिक सपोर्ट दें चाइनीज़ नेवी को। ये एक बड़ी जिसे आप कह लें कि एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ये चाइनीज़ लॉ अलाउ करता है। ये बेसिकली ये इजाज़त देता है। सो अगर मैं वो आपको बताता हूँ वो कौन-कौन से ममालिक हैं जहाँ पे वो पोर्ट्स बना रहे हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, एंड दैट कैन कन्वर्ट। अक्सर हमसे लोग सवाल करते हैं ये, यहाँ इस्लामाबाद में, इंटरनेशनली भी, मीडिया पे भी ये सवाल किया जाता है कि क्या जो गवादर है पाकिस्तान का वो चाइना की नेवल बेस बन जाएगा? मतलब इस तरह की चीज़ें। खैर एनी हाउ, इस पे बाद में बात करता हूँ। लेकिन लेकिन ये जो चाइना राबता इन ममालिक के साथ बना रहा है, अपनी जो फाइनेंशियल लिंकेजेस डेवलप कर रहा है, ये पोर्ट कंस्ट्रक्शन और फिर उसके बाद उनकी एक्सपेंशन, और ये एक लॉन्ग टर्म साइकिल है जिससे वो चीज़ें ये कर रहे हैं। और जितनी चाइना की इन्वेस्टमेंट बड़ी होती है, उतनी ही ज़्यादा चाइना फिर लिवरेज ज़्यादा लेता है, उतनी ज़्यादा चाइना जो है वो फेवर्स माँगता है। ठीक है जी। अब चाइना जो है, जैसे इंडिया मैरीटाइम पावर बनना चाह रहा है, चाइना जो है वो भी मैरीटाइम सुपर पावर है। और जिसे वो कहते हैं ना कि एक चाइना ने एक बड़े पैमाने पे पूरी दुनिया में पैसा लगाया हुआ। ठीक है जी। भले आप मॉरिटानिया हो, सीरिलियन हो, उसके बाद जहाँ जहाँ पे भी आप देख लें, कैरिबियन में हो, ये सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे चाइनीज़ ने अच्छे भले पैसे लगाए हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें, जिसे आप कहते हैं कि जो चाइनीज़ हैं उन्होंने फॉर इंस्टेंस एक जो हम्बनटोटा पोर्ट है, ठीक है जनाब, उसमें कहा जा रहा है कि वो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है चाइनीज़ की, तकरीबन $2 बिलियन। हम्बनटोटा पोर्ट जो कि श्रीलंका की है, और ये कहा जा रहा है कि वो डूब गया पैसा। ठीक है जी। और इतना पैसा चाइनीज़ ने कहीं भी नहीं लगाया हुआ। और ज़ाहिर बात है, इतना पैसा लगा के चाइनीज़ हैव डेवलप्ड दैट डायरेक्ट कंट्रोल। ठीक है जी। और फिर इसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है श्रीलंका की, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर चाइना की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है एलीट और पॉपुलेशन के बीच में। ठीक है, चाइनीज़ एलीट में और अवाम के अंदर। और जिसे आप कहते हैं कि चाइना जो है वो यूएन में बड़ी सपोर्ट भी करता है ह्यूमन राइट्स इश्यूज इधर-उधर इन 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 मामलात में। अब एक और पोर्ट भी है जिसको ये कहा जा रहा है कि दैट इज़ नोन एज़ बाटा, जो कि इक्वेटोरियल गिनी में है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो चाइनीज़ इंटरेस्ट है इस खित्ते में, दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। नॉर्मली अमेरिकन्स क्योंकि इन चीज़ों के पीछे होते हैं, देख रहे होते हैं कि कौन किधर-किधर कर रहा है, उनका जो डिफेंस डिपार्टमेंट है इसको देख रहा होता है। ये बताता है कि अब ये जो इलाके हैं, ये प्राइमरीली, जैसे फॉर एग्जांपल बाटा, इक्वल
इक्वेटोरियल गिनी में अगर कहीं पे मौजूद है, तो अब आप इमेजिन करें कि कहाँ पे छोटे छोटे मुल्क हैं, कैमरून, टोगो वगैरह, तो उनको उनके लिए तो मसला ही कोई नहीं है इन मुल्कों को ख़रीद लेना, ठीक है। सो जाओ बिज़नेस के, सो नॉर्मली आप देखें ब्रिटेन भी ऐसे ही, पाकिस्तान में जो ग्रेट ब्रिटेन था उस वक्त इंडिया में ऐसे ही आए थे, जाओ बिज़नेस के लिए, कारोबार के लिए इंगेज करो, बाद में लोगों को अपनी जो चीज़ें हैं दो, उनको इंगेज कर लो, उनको अपने नीचे लगा लो, उनकी जो महरूमियाँ होती हैं, कमज़ोरियाँ होती हैं, उनका फ़ायदा उठाओ और बाद में इन चीज़ों को जो है इंगेज कर लो। सो ये अब चाइना जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो बाटा इक्वेटोरियल गिनी में है, इसके बारे में वो मानता नहीं है, सुनने में आया है, ठीक है। लेकिन है तो सही है। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें, आपको ये भी आपको पता होगा कि सबसे पहले जो चाइनीज़ ने जिसे वो कहते हैं ना, पता चला था कि कहीं पे पोर्ट बना रहे हैं, तो वो जिबूती था, ठीक है। उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। अब गवादर जो है हमारे मुझे पिछले महीने गवादर तो नहीं, बलूचिस्तान जाने का इत्तेफाक हुआ, तो बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा वहाँ पे, तो उन्होंने बताया ग्वादर में इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, चीज़ें तो बहुत ज़्यादा बना ली हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पे निकले हुए हैं, थ्रेट्स हैं, चाइनीज़ वहाँ पे बाहर नहीं निकल सकते, ईरान से बिजली आती है, ठीक है जी। अब वो जो ये डीप सी पोर्ट है पाकिस्तान की, ठीक है जी, ये एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, और इसमें आप ये समझ लें कि पाकिस्तान जो है वो लार्जेस्ट मिलिट्री, जिसे वो कहते हैं ना, जो चाइनीज़ मिलिट्री एक्सपोर्ट है, वो पाकिस्तान उसका लार्जेस्ट कस्टमर है, ठीक है जी। और हम बहुत ज़्यादा चीज़ें चाइना से ख़रीदते हैं मिलिट्री के हवाले से, और ये बड़ा स्ट्रेटिजिकली प्लेस जगह है, और ये नियर द स्ट्रेट ऑफ हार्मस, ठीक है जी। और जो चाइनीज़ हैं वो समझते हैं कि अगर हमने अपनी ये जो ईस्टर्न साइड है सिंकियांग वगैरह की, उसको डेवलप करना है, तो इस पोर्ट के ज़रिए करना है। लेकिन इस पोर्ट के जो क्या मुआहदा है, क्या डिस्कशन है, किसी को कुछ पता नहीं है। जिस चीफ मिनिस्टर जो थे बलूचिस्तान के, जिसने यहाँ इस हवाले से मुआहदा किया था, हमारी उनसे भी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि मेरी हुकूमत थी उस वक्त, चाइना के साथ हम डील भी कर रहे थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि किन चीज़ों के ऊपर मुआहदा हुआ है और क्या मुआहदा हुआ है। सो अब आप इमेजिन कर लें कि पाकिस्तान जैसा बड़ा मुल्क, जिसकी बड़ी फ़ौज है, बड़ी आबादी है, वो भी अगर इतने पैसे लेके हमारी जो एलीट है कंप्रोमाइज़ हो गई है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो हमें पता नहीं है क्या है और क्या नहीं है, और इस तरह की चीज़ें। इसी तरह कैमरून में है एक, इन्होंने पोर्ट बनाई है करीबी, और जैसे वो ये कह लें कि ये जो बाटा मैंने आपको पहले बताया, उसका एक कॉम्पिटिटर प्लेस है, और तकरीबन ये समझ लें, जिसे वो कहते हैं ना, चाइनीज़ कैमरून की भी बड़ी मदद करते हैं व्हेन इट कम्स टू द जनरल असम्बली। चाइना क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में बैठा हुआ है, तो जिस तरह चाइना पाकिस्तान की बहुत दफ़ा अगर इंडिया कोई रेजोल्यूशन लेके आया है मिलिटेंट्स के बारे में, तो चाइना उसको वीटो कर देता है। इस तरह चाइना बहुत सारे मुल्कों की इंटरनेशनली चीज़ों को सपोर्ट करता है। और इसी तरह जो फ्री टाउन है सिरी अफ्रीका में, और जिसे वो कहते हैं ना, इन सारे एरियाज़ में कहीं ना कहीं पे चाइनीज़ जो है उन्होंने अपने पैसे लगाए हुए हैं, और जो वहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो नारे लगाते हैं कि हम भी चाइनीज़ हैं, और हम वी आर ब्लैक चाइनीज़, ठीक है जी। तो ये इमेजिन करें कि पैसा बोलता है। तो चाइना ने जहाँ जहाँ पैसा लगाया है उनका पैसा बोलता है, ठीक है जी। इस तरह कम्बोडिया में चले जाएं, चाइना के अपने बैकयार्ड में, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जो ऑफिशियल इन्वेस्टमेंट है वो तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन चाइनीज़ इंटरेस्ट के हवाले से ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें भी देख ले 2020 में कम्बोडिया की एक वोटिंग हुई थी यूएन जनरल असेंबली में, और उसमें भी चाइना ने इनको बड़ी सपोर्ट की थी। सो चाइना जो है वो पोर्ट्स भी बनाई जा रहा है, इन मुल्कों पे पैसा भी लगा रहा है, इनकी बड़े फोरम से मदद भी करता है। अगर अमेरिकन कहीं ना कहीं इनको दबा रहे हैं या उस हवाले से कुछ हो रहा है, तो उसके ऊपर भी ये कर रहे होते हैं। इसी तरह एक और पोर्ट है, वो जो पोर्ट है वो जिसको बोला जाता है लगुन वाइल। जो लगुन वाइल जो है वो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट जगह है
اسٹل ساؤتھ اور سینٹرل پیسیفک میں، جہاں پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جسے وہ کہتے ہیں نا چائنیز انویسٹمنٹ کو اتنی لمبی چوڑی نہیں ہے، لیکن وہ جو پورٹ ہے یا وہ جو علاقہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ 97-100 ملین ڈالر کی ہے، اور لیکن اس علاقے کے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو آئی لینڈ ہے چھوٹا سا ونوتو جو ہے، یہ ورلڈ وار 2 میں بھی بڑا امپورٹنٹ آئی لینڈ تھا۔ سو یہ آپ سمجھ لیں کہ امریکہ کی بھی جو ایڈوانس بیسز ہیں اور ریپیئر فیسلٹیز بہت زیادہ پیسیفک میں ہیں، ابھی انڈیا نے بھی ان کو کافی زیادہ یہ کیا ہے۔ سو اسی طرح ایک اور موزمبیق کے اندر بھی چائنا کی جو پورٹ انویسٹمنٹ ہے وہ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ لیکن ابھی تک سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو چائنیز لونز ہیں اس پہ حوالے سے موزمبیق نے کوئی لمبا چوڑا کوئی بیک لیش نہیں آیا ان کو، اور چائنا جو ہے ایلیٹ کے اندر اور جنرل پبلک میں وہاں پہ بھی پاپولر ہے، اور یہ ٹرینڈ ایک ہے، یہ پاکستان میں بھی آپ دیکھیں کہ ہماری ایلیٹ میں چائنا پاپولر ہے، پبلک میں بھی پاپولر ہے، عوام کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، دیٹ از ویئر دا سافٹ پاور کمس، عوام پبلک کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، ٹھیک ہے جناب، لیکن لارجلی یہ کنیکشن ضرور آتا ہے، اور یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ جی ایلیٹ سے کنیکٹڈ ہے، اور لارجر جو جنرل پبلک ہے وہ ان کے بارے میں اچھا ویو رکھتے ہیں، اچھا ویو اس لیے رکھتے ہیں، ظاہری بات ہے بیکاز وہ نہیں ہے پولیٹیکل سٹیکس نہیں ہے ابھی تک، تو اس وجہ سے پھر وہ چیزیں جو ہیں کرتے ہیں۔ چائنا نے کافی زیادہ وہاں پہ کنسٹرکشنز جو ہے وہ بھی موزمبیق میں فنڈ کی ہوئی ہے، اور بڑی کافی جگہوں پہ انویسٹمنٹ بھی کی ہوئی ہے، سو یہ چیزیں اسی طرح موریتانیہ میں چائنیز نے کافی جسے وہ کہتے ہیں نا کہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، سو اسی طرح یہ آپ امیجن کریں کہ یہ جتنا ویسٹ افریقن نیشنز ہیں، افریقہ ہے، آپ آئی وش کہ آئی کوڈ شو یو اے میپ، پھر آپ چلے جائیں ادھر لیٹن امریکہ میں چلے جائیں، ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو، پھر یہ جو ویسٹ افریقہ میں چلے جائیں، ایسٹ افریقہ میں چلے جائیں، جیسے ہم نے جبوتی کی بات کی، پاکستان کی بات کی، ان علاقوں میں آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ، ایون کہ امریکہ کے قریب، میکسیکو کے قریب بھی جو چائنیز ہیں انہوں نے پیسہ جو ہے وہ لگایا ہوا ہے، سو یہ بڑے پیمانے پہ چیزیں جو ہے وہ چائنیز کر رہے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ رشیا جو ہے وہ بھی چائنا کا کلوز پارٹنر ہونے کی وجہ سے زیادہ ایک کمپلیٹ سپورٹ چائنیز کو دیتا ہے، کمپلیٹ سپورٹ چائنیز کو دیتا ہے، اور اس حوالے سے چائنیز نیوی جو ہے اس کو یہ بھی ایڈوانٹیج ہے کہ ان کیس اس کو یورپ کے حوالے سے کچھ ہو یا امریکہ کے حوالے سے ہو، تو چائنیز نیوی جو ہے ایون کہ آرکٹک میں بھی ہو اور پیسیفک میں بھی، تو رشینز جو ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، سو یہ ایک ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جو رشیا کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں وہ بھی نارتھ کوریا جا رہے ہیں، سو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، اور چائنیز یہ کس حد تک اپنی امپورٹس کو نیول بیسس بنانے میں کامیاب ہوگا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، جہاں جہاں پہ چائنیز پورٹ ہیں، جہاں جہاں پہ چائنیز پورٹس ہیں، یہ چائنا کا جو قانون ہے وہ ان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ وہاں وہاں پہ اپنی نیول جو نیوی ہے، نیول پار ہے، اس کا استعمال کر سکتے ہیں، سو یہ لیٹ سی اس حوالے سے کیا مزید چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ چائنا نے ایک پیٹرن بلڈ کیا ہوا ہے کہ جاؤ نیوی وہاں پہ اپنی پورٹس پہ انویسٹمنٹ کرو، لوگوں کو جیتو، ایلیٹ کو جیتو، اینڈ دین اس پہ جتنی جب آپ کی لیوریج اسٹیبلش ہو جائے تو پھر اس کے بعد سلولی ہو نوز کہ کتنا ایک ملٹری انفلوئنس ہوگا، کیونکہ لارجلی جو پبلک ہے وہ تو حکومت چیزیں شیئر ہی نہیں کرتی، حکومت کو اتنے انسینٹیوز دیتے ہیں چائنیز، اگر آپ کا یو این میں کوئی مسئلہ ہے تو تب بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، سیکیورٹی کونسل میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، سو اینڈ دین عموماً جو ڈیولپنگ ورلڈ ہوتی ہے، حکومتیں اتنی ان پاپولر، کمزور اور یہ ہوتی ہیں کہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی، اور پھر ان کو مجبوراً، وہ ساری بات ہے، دے ہیو ٹو لسن، اور وہ سننا پڑتا ہے، اور یہ کرنا پڑتا ہے، سو لیٹ سی وی ول فالو دس اسٹوری، دیکھتے ہیں کہ مزید اس میں کیا ہوتا ہے، تھینک یو ویری مچ۔